वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वानी मम्मा व्लॉग में आपका स्वागत है। और ये व्लॉग है हो गए नवरात्रों का ही व्लॉग है। डे मुझे कंफर्म नहीं है कौन सा डे है। और तो मैं कड़ी बना रही थी। इवनिंग का व्लॉग है, इवनिंग टू नाइट का व्लॉग है। तो मैं रात का ही व्लॉग शूट कर रही थी। तो फ्रेंड्स थोड़ा पंखे की आवाज़ आई क्योंकि वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं पंखे में बैठी हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं कढ़ी बना रही थी, कढ़ी चावल। तो मैं कढ़ी चावल बना रही थी। तो कढ़ी चावल में मैंने लिया है ये थी आधा किलो दही। और मैं मतलब एक आइडिया है मुझे, आधा किलो दही में कम से कम मैंने 200 ग्राम बेसन डाला होगा। 250 ग्राम भी नहीं था पूरा, 200 से कम होगा लेकिन ऊपर नहीं होगा, क्योंकि मैंने 2 चमचे भर के डाला था। और उसी में मैंने हल्दी मिर्च डाल दी थी क्योंकि इसमें लहसुन प्याज तो डलेगा ही नहीं। और फिर मैंने कढ़ाई चढ़ाई और उसमें है ना मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, क्योंकि जितनी आप इसको उसमें मिक्स करोगे ना, क्या नाम है, मिक्सी में मिक्स करोगे, तो आपकी जो बैटर है ना, जो दही के साथ है वो थोड़ा हल्का क्रीमी हो जाएगा। और वो जितना क्रीमी हो जाएगा तो आपकी कढ़ी है ना एकदम चिकनी स्मूथ और क्रीमी बनेगी। आप एक बार इस ट्रिक से, ये आपके लिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप एक बार कढ़ी बना कर देखना। और फिर मैंने आपने देखा था क्या ना, थोड़ा हल्दी कम रह गई थी, तो मैंने फिर क्या करा, थोड़ा सा हल्दी डाल के ना उसको फिर दोबारा से एक मतलब पल्स एक लगा लिया है। तो अब मैं सिर्फ इसको छोकूंगी, मेथी दाना और जीरा और सिर्फ हींग। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। कढ़ी जो बनती है वो चौड़े बर्तन में ही बनती है, तो हम मोस्टली कढ़ाई में ही बनाते हैं। जैसे बहुत खुली सब्जी होती है कुछ है, तो हम कढ़ाई में ही बनाते हैं। तो मैंने इसके अंदर ऑयल डाला, उसके बाद मैंने ये हींग डाल दी, मेथी और जीरे से इसका तड़का लगा दिया। और थोड़ा सा जब तक वो थोड़ा तड़केगा ना, अब देखिए मैंने बैटर डाल दिया और फटाफट से है ना मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि इसके अंदर है ना एक जार था, उसके अंदर इतना ही पानी जो मैंने बेसन मिक्स किया था ना, बेसन हल्दी मिर्च, वो सिर्फ मैंने दही के अंदर ही मिक्स किया था, उसमें मैंने पानी नहीं डाला था। और अब मैं ये पूरा जो डोंगा था ना, ये मैंने पूरा भर के पानी डाल दिया था, क्योंकि कढ़ी तो क्या है, कढ़ी तो कड़ कड़ के बनती है। तो आप उसमें जितना पानी डालोगे वो कढ़ेगी, और फिर उसके जब आप पकौड़ी डालते हैं तो अपने आप ही थिक हो जाती है कढ़ी। तो अब मैं इसको कंटिन्यू चलाऊँगी। तो बीच में तो मैंने आपको वो चीज़ दिखाई नहीं है, कट कर दी है, क्योंकि फिर जब इसमें देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें है ना बॉयल आ गया है। और इसको ना, नहीं अभी बॉयल आया नहीं है, अभी मैं इसको चला रही हूँ। और अच्छे से जब तक इस पर लाल पपड़ी नहीं आ जाती ना, साइड में एक पपड़ी सी आ जाती है, मतलब कढ़ी है ना जमने लगती है। तो कढ़ी बनने में कम से कम 1 घंटा तो लग जाता है, बेसन वेसन पकौड़ी वकौड़ी बनाने में, सब चीज़ में। तो अब जब इसके अंदर बॉयल आ गया था ना, तब उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक डाला है। और फ्रेंड्स आप लोग सोचते होंगे नमक मैं चेक नहीं करती हूँ, नमक को मैं सूंघती हूँ। क्यों, ये मेरी दादी की ट्रिक है कि जब भी आप नमक को सूंघ कर डालोगे ना, तो कभी भी नमक ना तो ज़्यादा होगा ना कम होगा, एकदम परफेक्ट होगा। तो और मेरा जब भी मैं चम्मच से नमक डालती हूँ तो मुझसे तेज़ हो जाता है, लेकिन हाथ से मुझसे तेज़ नहीं होता। तो शाम को टाइम था, तो मैंने कढ़ी रख दी थी 5:30 बजे करीब। तो फिर चाय का भी टाइम था, तो मैंने साइड बाय साइड है ना चाय भी रख दी थी। और ये फ़ोन देखिए थोड़ा सा है ना ऐसे दिख रहा नहीं था उधर से। तो अब मैं पकौड़ी का बैटर तैयार कर रही हूँ। तो मैंने इसमें अच्छे से बेसन में हल्दी मिर्च नमक वगैरह डाल दिया था। और अच्छे से ना मैं इसको भी मतलब मिक्स करके रख दूँगी। इतने जब तक पकौड़ी बनाने का टाइम होगा ना, ये अच्छे से ना फूल जाएगा। तो जब भी आप, और पकौड़ी ना एकदम ऐसी बनेंगी जैसे आप ऑयल में पकौड़ी डालोगे ना, और जब अपने आप ही है ना ये ऊपर है ना तैरने लगेंगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के है ना, वरना इसके अंदर गांठें आ जाएंगी। और देखिए मैंने मिक्स कर दिया, अब मैं इसको साइड में रख दूँगी। और अब चाय वाय देखूँगी। और मैं सारा पूरा ही मोस्टली वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि शाम का टाइम होता है, तो शाम के टाइम में ना भजन वजन चलते रहते हैं। फिर मेरी व्लॉग में ना कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है, और फिर मुझे पूरी वीडियो डिलीट करनी पड़ती है कई बार। तो ये मैंने जिंजर ग्रेट कर लिया चाय के लिए, मैं जिंजर डाल दूँगी। वानी का है ना टाइम हो रहा था ट्यूशन का, तो वो बोल रही थी कि मम्मा मैं 7:30 बजे ट्यूशन जाऊँगी, तो आप ऐसा करो कि जल्दी से ना खाना बना दो। तो मैं खाना खाकर चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है। तो और वैसे भी मेरी बेटी है जो बड़ी वाली वानी, उसकी कढ़ी चावल फ़ेवरेट है। वो बहुत दिन से हल्ला मचा रही थी कि कढ़ी बना लो, कढ़ी बना लो, कढ़ी बना लो। तो इसलिए मैं, वो बार-बार आके पूछ रही थी बन गई मम्मा? मैंने कहा बाबू ये दाल नहीं है जो 1 सीटी में बन जाएगी। तो फिर अभी मैं ना चावल भी सोख करके देखो फिर आ गई। ये कुछ-कुछ बोल रही थी, लेकिन पीछे गाने भी चल रहे थे ना, भजन चल रहे थे, इसलिए मैंने उसको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं। तो मुझे चावल भी बनाने हैं, तो मैंने कहा इतने मेरी कढ़ी
उबलेगी और खदके की और इधर चाय बन जाएगी ना, फिर मैं सबसे लास्ट मेरे चावल रह जाएगा, तो मैं इसलिए ना चावलों को भी ना सोक करके रख दूँगी। और फ्रेंड्स बस यही था। अब ये पानी पी रही है, फिर यशु भी आ जाएगी। मतलब दोनों बच्चे ना मेरे इर्द-गिर्द ही घूमते रहते हैं, बेशक से इनको कोई कितना भी खिलाए, लेकिन जब इन्हें मैं दिखती हूँ तो ये मेरे पास ही आते हैं। अब यशु आई थी कि मम्मा मम दे दो मम, मैंने कहा अच्छा। तो अभी ये चावल को मैंने पहले तो ऊपर वाले जो टंकी से पानी आता है ना, उससे मैंने धो लिया था, लेकिन जो सोक किया था ना वो पीने के पानी से किया था, जो हम अपना बाल्टी वगैरह में भर के रखते हैं। तो ये बच्चे बाहर है ना कुछ कर रहे हैं, दंगल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मैंने ना चाय छान ली है। मैंने कहा मैं छान लूँगी, यहाँ पर पीती भी रहूँगी। फिर मैंने कहा ये कप में तो मुझसे पी नहीं जाएगी, और फिर मैंने कटोरी में कर ली है चाय, और फिर मैं ना पी रही हूँ चाय। और अब क्या था, पकौड़ी तेल मैंने डाल दिया था और मैं ना पकौड़ियाँ उतार रही हूँ। अब फटाफट पकौड़ी उतार ली। देखो ये रखी साइड में फ्रेंड्स, खा लीजिए। और मेरी गोदी में है ना यशु है, उधर आप देखेंगे उसका पैर साइड में नज़र आ रहा है ना, ये रो रही थी, क्रैंकी हो रही थी। और देखिए पकौड़ी और ये कड़ी देखिए कैसे फुदक रही है। और ये पकौड़ी है ना मैं कड़ी के अंदर डाल दूँगी, और अभी डालूँगी पकौड़ियाँ, थोड़ी सी देर में डालूँगी। जब मैं सोच रही ये वाली भी हो जाएंगी ना, तो तब मैं इसको ना इसके अंदर डाल दूँगी। और हल्का सा आपको उसको एक बॉयल लेना है, बाकी ढक देना है, तो वो अपने आप ना सॉफ्ट हो जाएंगी। जितना आपका बेसन बैटर जो होता है पकौड़ी का, उतना आप उसको काटोगे ना, उतना ही अच्छी हो जाएंगी। देखिए मैंने डाल दिया है, उबाल आ रहा है अभी। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यशु मेरे पास है, वो फीड करा रही थी मैं उसको। और देखिए कड़ी देखने में जितनी सुंदर लग रही है ना, उतनी टेस्टी खाने में भी थी। और ये वानी आ गई है, कह मम्मा भूख लग रही है मुझे। मैंने कहा ला मैं चल पकौड़ी खा ले। फिर यशु भी थी यहाँ पर ही, मैंने यशु को भी दे दी। मैंने कहा यशु तुम भी खा लो बेटा। और बस अभी मैं इसको कड़ी को चलाऊँगी इसी तरह से, इसकी तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो बस अब मैं कड़ी में तड़का लगाऊंगी। मैं थोड़े से ना क्या तो कड़ी जब बनाती हूँ तो उसमें लाल मिर्च का तड़का लगाती हूँ। अभी क्या था पकौड़ी का जो मैंने जिसमें पकौड़ी बनाई थी उसी में ही तड़का लगाऊंगी मैं। तो उसमें क्या था तेल बहुत ज़्यादा था ना, तो वो मैंने निकाल के रख लिया। और थोड़ा कड़ी में मिर्च कम थी, पहले कम डाली थी, इस वजह से कम डाली थी कि बच्चे के लिए थोड़ा सा निकाल दूँगी यशु के लिए, और उसके बाद ना मैं लाल मिर्च डाल दूँगी। मैंने इसमें ना 2 बार तड़का लगाया है। पहले तो तड़का लगाया है जब मैंने कढ़ी बनाने से पहले, और फिर उसके बाद मैंने उसके बाद फिर से तड़का लगाया है जब सेम ही मसाले का फिर से तड़का लगाया है। वो धनिया नहीं, जीरा और मेथी का। और मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी तो मैं खाना भी खा रही थी साथ में। तो चावल मैंने सुबह में बॉयल बनाए थे, और मेरे हस्बैंड को ना बॉयल राइस पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने खाना है। फिर उन्होंने रोटी खाई थी, मैंने देखी फटाफट से तड़का लगा दिया और उसके ऊपर मैं कढ़ाई रखी ताकि स्टीम निकले ना। और अब मैं चावल का पानी चढ़ा रही हूँ दूसरी साइड। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी जो सासू माँ है उनको ना डायबिटीज़ है, तो बॉयल राइस ही खाती है मोस्टली। और बॉयल राइस है ना नुकसान भी नहीं देते हैं। मैं तो फ्रेंड्स कैसा भी खाना खा लेती हूँ, मेरे लिए कोई वो नहीं है। तो बस अब मैं चावल डाल रही हूँ, जब बॉयल आ जाएगा उसके बाद मैं चावल निकाल लूँगी। और आप बताइए फ्रेंड्स किस किस ने नवरात्र में फास्ट रखा। मैंने तो इस बार रखा नहीं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी ना, इसलिए तो मैंने रखा नहीं। और मैं कड़ी चला रही हूँ, और मैं ना एक इसकी शॉर्ट्स भी शेयर करूँगी। और पास से देखिए कड़ी कितनी अच्छी लग रही है। देखिए फ्रेंड्स, इसको देख के मेरे को ना फिर कड़ी खाने का मन कर रहा है। बहुत ही टेस्टी बनी थी, शाम को ही ख़त्म हो गई थी सारी कड़ी। देखिए कड़ी की ये मैं ना शॉर्ट्स बना रही थी, तो मैंने अभी तक डाली नहीं है, शॉर्ट्स डालूँगी। और देखिए साइड में कलर देखिए कितना सुंदर आ रहा है कड़ी में, और साइड में चावल भी बॉयल हो रहे हैं। तो मैं इसको प्यार से चला रही थी और आपको दिखा रही थी। तो बताइए फ्रेंड्स कमेंट सेशन में कि कढ़ी चावल किस किस को पसंद हैं। तो मेरे तो फेवरेट हैं, कढ़ी चावल हुए, राजमा चावल हुए,
ये माय फेवरेट है, मेरे फेवरेट है और मेरे बेटियों के भी फेवरेट है। और बस अभी साइड में बन गए थे ना, तो मेरे को चावल क्या करने थे, पसाने थे। पसाना ही कहते हैं इनको, कुछ लोग छानना कहते हैं, कुछ लोग निथारना कहते हैं। तो देखिए फिर आ गई है वानी। मैं अपना फ़ोन सेट कर रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास ट्राईपोड तो अभी है नहीं। तो आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ, मोटिवेट हूँ तो, और आगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ। अभी तो सिर्फ मैं डेली ही व्लॉग लाती हूँ, तो अभी मैं और 1-2 दिन में और ही भी वीडियो लाऊँगी। तो देखिए मैं चावल पसा रही हूँ क्योंकि भगोना भारी था, वैसे तो मुझसे कुछ उठाया नहीं जाता। तो मैंने मतलब किचन में जो टॉवल होता है हाथ तक पहुँचने के लिए, वो दरवाजे के पीछे लटकाया हुआ था ना, तो उससे ही मैं पसा रही थी। एक बार में नहीं होता। चावल को मैं सारा मतलब क्या उसको ना ढक के रख दूँगी, जो थोड़ा बहुत मतलब स्टीम होगा ना उसमें, क्योंकि मेरा खाना ना 7 बजे बन गया था और ये एकदम से आ नहीं रहा था। तो मैं उनको थोड़ा सा साइड में कर रही थी और वानी को भी दूसरे से डाल के दे रही थी। मैंने कहा फिर अच्छे से आ जाएंगे। और मैं कह रही थी हाँ मेरा खाना ना 7 बजे तक बन गया था, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से ढक वक के रख दूँगी। मैंने कहा जब तक, क्योंकि खाना खाने वाले तो मोस्टली 9 बजे तक ही सब आते हैं अपने ऑफ़िस वगैरह से। तो वानी के पापा भी 9 बजे तक ही आते हैं, तो इतने ठंडा ना हो। तो अच्छे से मैंने इसको कवर करके है ना, एक बड़ा सा जो थाल होता है, देखिए मैं गिरती बची हूँ। वो ना नीचे गिर गया था, जो पोनी होती है, तरोना होता है। तो मैं वानी से बोल रही थी उठा ले, तो वानी ने ना आगे से पकड़ लिया, तो वो गर्म था और इसको लग गई। तो अब मैं इसको है ना चावल के ऊपर ही कढ़ी डाल दूँगी। इसको है ना जितने भी है ना मतलब ग्रेवी ही पसंद है, उसके अंदर अगर छोले होंगे तो उसकी तरी दो, राजमा होगा तो उसकी तरी दो, कढ़ी है तो खाली कढ़ी दो, पकौड़ी मत दो। देखिए किस किस के मुँह में पानी आ रहा है। फ्रेंड्स आ जाइए, खा लीजिए कढ़ी चावल। और वाली उछलती जा रही है कि मम्मा यहाँ रख दो, ठंडे हो जाएगी तो मैं फटाफट से खा लूँगी। और फिर इसको ट्यूशन जाना है। इसका 1-2 दिन के लिए ट्यूशन, वैसे इसका ट्यूशन का टाइम 5:30 है, लेकिन 1-2 दिन के लिए इसका 7:30 बजे हो गया था। और ये रात का टाइम है जो हम खाना खा रहे थे। वानी के पापा की ही प्लेट है, उन्होंने खाए नहीं, कह रहे बॉइल्ड राइस है ना, तो उन्होंने 1 चम्मच भी नहीं खाए, 1-2 चम्मच ही खाए थे इसमें से। फिर वानी ने ट्यूशन आके थोड़े से खा लिए। तो ये लीजिए आपके लिए। तो मैंने इसमें डाले थे और उन्होंने कढ़ी के साथ ना रोटी खाई थी और 1-2 चम्मच ही चावल खाए थे। और अब मैं खाना खा रही हूँ और वानी भी खा रही है, क्योंकि वो 7 बजे गई थी। चावल क्या था जल्दी से पच जाता है। तो मैं वानी से पूछी, वानी हाउ से राइस, कढ़ी चावल? तो कह रही है बहुत अच्छे बने थे, बहुत यम्मी बने थे। तो इसी के ही बहुत मतलब फेवरेट तो मेरे भी अच्छे हैं, लेकिन जब बच्चा बोलता है तो हर चीज़ के लिए नहीं, तो ये उसमें से है। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, खाना वाना खा लिया था। तो मैं बच्चों के लिए दूध बॉयल करने के लिए रखी थी, दूध वगैरह बॉयल कर दूँगी और साइड बाय साइड जो बर्तन पड़े हुए हैं ना उनको भी क्लीन कर दूँगी। और पता नहीं मैंने जो ये तो फ्रेंड्स बच्चों की आवाज़ आएगी अभी। तो क्या था कि बच्चे यहाँ रूम में ही थे जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो देखिए बर्तन मैं क्लीन कर रही थी। तो जो मैंने जब फ्रिज का दरवाज़ा खोला था ना, तो फ़ोन मेरा हिल गया था, तो इस वजह से ये ना ऊपर हो गया था फ़ोन थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स बर्तन मैंने अच्छे से धो लिए हैं और ये इधर दूध बॉयल हो रहा है और बस दूध के पास खड़ा होना पड़ता है ताकि दूध निकल ना जाए। और किचन में ही हूँ मैं अभी, फिर रूम में जाऊँगी और आपसे थोड़ी सी बातें करूँगी। बताइए फ्रेंड्स आप लोग क्या कर रहे हैं? तो प्रॉपर जितना मुझसे पारा उतना मैंने शूट किया। तो बस अभी बच्चों का दूध वगैरह गर्म कर रही हूँ। और अब बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। तो मिलती मैं आपसे एक नए ब्लॉग में। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और आज की जो मैंने रेसिपी है कढ़ी चावल, सच में बहुत यम्मी बने थे, बिना जिंजर और सॉरी बिना गार्लिक और बिना अनियन की, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो इस वजह से कुछ नहीं डाला। तो बाय बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ वॉच माय चैनल। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ अंदर, बर्तन वॉश कर दिए हैं, बस सारा काम ख़त्म है, खाना वाना भी खा लिया था। बस अब आज व्लॉग को बस इसको यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। तो यही कहूँगी मैं फिर कि जो कोई मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना
और बाय बाय फ्रेंड्स। और आज की जो कढ़ी थी बहुत ही यम्मी बनी थी, और मतलब बिना गार्लिक और बिना अनियन की थी, और फिर भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और मिलती हूँ मैं आपसे फिर नए ब्लॉग में फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा अपना।